वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको पार्टिसिपल इन इंग्लिश ग्रामर जो है वो करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल शामिल हैं, और ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब used to form continuous tenses or an adjective. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्या है, आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की। वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और इसको यूज़ किया जाता है ताकि कंटिन्यूस टेंसेस बनाए जा सकें, क्योंकि जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हों, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है, इन तीनों टेंसेस के अंदर होता क्या है कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और एज एन एडजेक्टिव, और इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी देखें, यहाँ पर वर्ब और एडजेक्टिव्स दोनों तरीके से इसका यूज़ जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। वर्ब के तौर पे इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे इसका वर्ब के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और ये कंटिन्यूस जो है वो जो टेंस है वो कंटिन्यूस है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और ये कंटिन्यूस टेंस है। जबकि एडजेक्टिव्स के तौर पे जो है वो क्या है, द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन, यानी कि रोने वाला बच्चा तवज्जो चाहता है। ये जो है यहाँ पर जो क्राइंग है वो असल में एक एडजेक्टिव है, ये कोई वर्ब नहीं है। दोनों ही आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जो है क्या है कि ये क्राइंग जो ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को या तो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। बेबी जो है वो नाउन है, और ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में हमें कि रोने वाला बच्चा जो है वो तवज्जो चाहता है। क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन। Now the past participle is the third form of a verb used to form perfect tenses or as an adjective. जो past participle है ये थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, और इसके ज़रिए क्या किया जाता है, परफेक्ट टेंसेस बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो जितने भी आप देखते हैं परफेक्ट टेंस होते हैं उनके अंदर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसको एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल दोनों तरीके से है। पहला ये कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, यहाँ पर वर्ब के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक परफेक्ट टेंस बनाया गया है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जो है मुकम्मल कर लिया है। और दूसरा जो है उसके अंदर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, द ब्रोकन विंडो वाज रिपेयर्ड। अब यहाँ पर जो है ब्रोकन, ये जो है एडजेक्टिव के तौर पर, क्योंकि ये विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि विंडो जो है वो कैसी है, ब्रोकन। और विंडो जो है वो क्या है, नाउन। द ब्रोकन विंडो वाज रिपेयर्ड, यानी कि टूटी हुई खिड़की की मरम्मत की गई या उसको रिपेयर किया गया। नाउ द परफेक्ट पार्टिसिपल। Perfect participle is formed using having plus past participle showing completed action। अब यहाँ पर जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या किया जाता है, इसके अंदर हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्शन को, कंप्लीटेड एक्शन को शो किया जा सके। अब किस तरीके से एक्शन को कंप्लीट जो है वो शो किया जा रहा है, उसकी एग्जांपल से आप समझते हैं एग्जांपल से। वो ये कि हैविंग ईटन लंच दे वेंट फॉर अ टॉक, खाना खाकर वो सैर करने गए। अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये एक्शन खाना खाने का, कि खाना खाकर, हैविंग ईटन लंच द वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि खाना खाकर, खाना यानी कि जब उन्होंने खा लिया, खाना खाना उनका मुकम्मल हो गया, तो फिर वो सैर के लिए गए, सैर करने गए। हैविंग ईटन लंच दे वेंट फॉर अ टॉक। हैविंग ईटन के ज़रिए क्या बताया गया कि लंच जो है उन्होंने, खाना जो है उन्होंने खा लिया है, इस चीज़ को बताया गया है, जो कि हैविंग और ये ईटन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। और दूसरी एग्जांपल है हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट शी टुक अ ब्रेक, प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद उसने आराम किया, यानी कि हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया और फिर उसने आराम किया। हैविंग फिनिश के ज़रिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो गया और फिर उसने जो है वो ब्रेक लिया या आराम किया।
तो इस तरीके से हैविंग और थर्ड फॉर्म के साथ यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिए ये बताया जाता है कि कोई भी एक्शन जो वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ दी समरी ऑफ पार्टिसिपल्स, अब इसकी पूरी समरी आपके सामने मौजूद है जो भी आपको बताया गया है आज के इस लेसन में। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सिंगिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, इस तरह करके। और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फिनिश्ड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, इस तरीके से। और इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हैविंग ईटन। सो यूज़ किया जाता है इनका वर्ब टेंसेस में और एज ए एडजेक्टिव के तौर पर भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लक।